अगर आप पहले से एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटीएम इस्तेमाल करने पर चार्ज भी पे करना पड़ता है। अब नया चार्जेस लागू होने वाला है एटीएम इस्तेमाल करने पर, जो चार्जेस होगा 1 मई 2025 से लागू। तो एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जैसे एटीएम से जाकर कैश की लेन देन करते हैं, मतलब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। और बाकी जितने ट्रांजैक्शन हो गए वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट वगैरह, ये सब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो आप अगर एटीएम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप महीने में कितना बार फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर मैं बैंकों की बात करूं तो वो खुद के बैंक के एटीएम से, यानी आप एक्सिस बैंक में खाता खोले हुए हैं और उसी का एटीएम कम डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं और उसी के एटीएम में जाकर आप इस्तेमाल करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो लिमिट होती है वो 5 फ्री होती है। यानी महीने में आप 5 बार जो है फाइनेंशियल करिए या नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड करके 5 बार वो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट देती है। अगर उसी महीना में 5 बार से ज्यादा यानी फ्री लिमिट से ओवर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पे आपको चार्ज लागू कर दिया जाता है। वही दूसरे बैंक के एटीएम में अगर आप अपना एटीएम कम डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सिस बैंक के अकाउंट आप खोले हुए हैं और उसका डेबिट कार्ड कम एटीएम कार्ड लिए हुए हैं और मान लो कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर आप उसका इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए फ्री लिमिट प्रति महीना अलग होता है और वो मेट्रो सिटी के लिए होता है 3 और नॉन मेट्रो सिटी के लिए होता है 5 फ्री ट्रांजैक्शन। तो देख लीजिएगा कि आपका जो बैंक है, हो सकता है कुछ बैंक का अकाउंट ऐसा अपग्रेडेड वाला हो जिसमें आपको ज्यादा फ्री लिमिट मिले जो कि सेम ही बैंक के एटीएम में, तो ये चीजें अलग बातें हैं। लेकिन जो सभी कस्टमर एलिजिबल है इसके बारे में बता रहा हूं। अब इसके बाद क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो इसके बाद आपको 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन करके चार्ज देना पड़ता था। अब 1 मई 2025 से इसे मैक्सिमम कर दिया गया है 23 रुपया। यानी कोई भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज करेगी वो 23 रुपया की चार्ज करेगी अगर फ्री लिमिट समाप्त होता है और उसी महीना में आप एटीएम ट्रांजैक्शन जाकर करते हैं। ये 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरचेंज फी भी होता है। इंटरचेंज फी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर एक्सिस बैंक में खाता खोले हुए हैं और एचडीएफसी बैंक के एटीएम से जाकर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेट्रो के लिए 3 बार फ्री मिलेगा, नॉन मेट्रो सिटी के लिए आपको 5 बार फ्री मिलेगा। तो अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंटरचेंज फी लागू होता है और ये इंटरचेंज फी तभी लागू होगा जब आपका फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगा। और ये फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद उसी महीना में अगर दूसरे बैंक के एटीएम से जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पहले 17 रुपया का चार्ज देना पड़ता था प्रति ट्रांजैक्शन, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 19 रुपया कर दिया जाएगा, जो कि अब आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी ज्यादा देना पड़ेगा। ये जो 19 रुपया की चार्जेस लागू किया जाएगा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होगा। जैसे कैश की लेन देन कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरचेंज फी लगेगा वो 19 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद अगर उसी महीना में आप ट्रांजैक्शन करती हैं। और वही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पहले मात्र 6 रुपया था, यानी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कैश की लेन देन ना होकर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको 6 रुपया पहले लगता था, अब 7 रुपया आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, इंटरचेंज फी में क्या होता है कि अगर आप किसी और बैंक में खाता खोले हुए हैं और किसी और बैंक का आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं और फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद किसी और बैंक का आप एटीएम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें जो आपका वाला बैंक है ना, वो इंटरचेंज फी आपके अकाउंट से काटेगी और वो जिस बैंक का एटीएम आप इस्तेमाल करते हैं उस बैंक को वो इंटरचेंज फी देगी। ठीक है, तो इसलिए इंटरचेंज फी लागू किया जाता है। वैसे तो आजकल बहुत लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम से अब उतना कैश निकालने नहीं जाते या एटीएम से स्टेटमेंट चेक करने नहीं जाते, बैलेंस इंक्वायरी करने नहीं जाते, लेकिन जो लोग जाते हैं उनके लिए चार्ज लागू होता है और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ख़ास तौर पर उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना जो ऐसे बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं जिनका एटीएम बहुत कम है और आपको हमेशा कैश निकालने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट के लिए आपको दूसरे बैंक का एटीएम का सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें इंटरचेंज शुल्क जो है आप समझ सकते हो कि आपको देना पड़ सकता है।
तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको डिटेल में समझा बता दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नए अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे।